हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे 23 अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ गिवन जीआई टैग टू विच फूड प्रोडक्ट? आलमंड्स, कैश्यू नट्स, मखाना या वॉलनट? किसको जीआई टैग मिला है? बादाम को मिला है, काजू को मिला, मखाने को मिला या वॉलनट को मिला? तो दोस्तों वो दिया गया है मखाने को। ठीक है, अब मखाने के बारे में कुछ और जानते हैं। मखाना क्या है? मखाना जो है कल्चरल आइडेंटिटी है किसकी? मिथिला की। मिथिला कहाँ है? बिहार में। मिथिला में कहावत है, पग पग पोखर मच मखाना। मतलब कि स्टेप टू स्टेप आपको पल पल में स्टेप मतलब कदम कदम पर आपको पॉन्ड्स मिलेंगे, आपको मछलियाँ मिलेंगी और मखाना मिलेगा। ठीक है, और मिथिला की प्राइड भी है, ये मिथिला की शान भी है। मिथिला में इसको मखान के नाम से जाना जाता है। ये एक फेस्टिवल होता है, कोजागरा फेस्टिवल होता है मिथिला ब्राह्मण्स में, जो कि न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखते हैं कि मखाने का थोड़ा न्यूट्रिएंट वैल्यू देख लेते हैं। मखाने में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड फॉस्फोरस। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, उसने कोरियर सर्विस प्रोवाइड कर रखी है किसको? मिथिला मखाने को, जो कि बिहार में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मखाने जो है वो कोरियर करते हैं। ये सर्विस कब से स्टार्ट हुई थी? ये सर्विस स्टार्ट हुई थी 28 जनवरी 2021 से। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसमें क्या होता है? एनी पर्सन और कंपनी कैन नॉट सेल अ सिमिलर आइटम दैट नेम अंडर दैट नेम। मतलब क्या होता है कि अलग अलग नाम से आप उस आइटम को सेल करेंगे। ठीक है, सेम नाम से, सेम कंपनी नेम से आप उस आइटम को सेल नहीं कर सकते। दिस इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए वैलिड होता है, फिर बाद में उसको रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एग्जिटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियंस एनहांस्ड सर्वेलेंस फ्रेमवर्क? यूरोपियन यूनियन के एनहांस्ड सर्वेलेंस फ्रेमवर्क से कौन से कंट्री ने एग्जिट कर लिया है? ब्रिटेन, ग्रीस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों वो एग्जिट किया है ग्रीस ने। ठीक है, अब ग्रीस ने क्यों एग्जिट करने का डिसीजन लिया है वो देखते हैं। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है कैरियाकोस मित्सोताकीस। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हम यूरोपियन यूनियन के एनहांस सर्वेलेंस फ्रेमवर्क से एग्जिट कर रहे हैं। क्यों किया था? एक्चुअली ये जो फ्रेमवर्क है ये एक्चुअली क्या करता है? ये करता है कि वो इंश्योर करता है कि जो भी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं वो ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें जो कि इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी यानी आर्थिक समस्या जब चल रही है किसी भी देश में, तो उसको ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें कि उसको इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी को टैकल करने में हेल्प करें। ठीक है, और आगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो सके। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज़ आती वो हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, ग्रीस, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लुथिनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन सी 2 कंट्रीज़ की? ठीक है, साउथ कोरिया यूएस, नॉर्थ कोरिया यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, चाइना। कौन से 2 कंट्री की है? तो दोस्तों ये है साउथ कोरिया एंड यूएस की। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों होती है? मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए होती है ताकि 2 कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे हो सके और 2 कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो सके, प्लस वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो भी शेयर कर सकें, प्लस जो न्यू चेंजिंग पैटर्न्स है वॉर के, जैसे कि पहले तो सिर्फ युद्ध होता था कि किसी कंट्री ने किसी कंट्री पर अटैक कर दिया तो फिर वॉर हो गई, बट अब हम क्या देखते हैं कि साइबर वॉर्स होती हैं जो कि पहले नहीं होती थी। ठीक है, वी कैन सी दैट रशिया और यूक्रेन आर इन वॉर, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जैसे ही यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन किया वैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। रशिया वार्नड यूक्रेन दैट इफ़ यू विल जॉइन नेटो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन कॉन्सिक्वेंसेज। तो फिर क्या होता है? अब देखो चेंजिंग पैटर्न है कि यूक्रेन ने तो अटैक नहीं किया था रशिया पे, बट स्टिल डिफेंस पे या सेफ्टी पर्पस से या कुछ भी कह सकते हो आप, तो उस वजह से रशिया ने
अटैक किया यूक्रेन पे. आई एम नॉट डिफाइनिंग द रशियाज अटैक, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सिनेरियो अराउंड द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ. ठीक है, तो ये सब होता है मिलिट्री एक्सरसाइज. तो इसको हम पहले किस नाम से जानते थे? एनुअल समर टाइम एक्सरसाइज के नाम से जानते थे, और अब उसका नाम जो है वो कर दिया गया है उल्ची फ्रीडम शील्ड. और ये जो है 1 सितंबर को ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल? इस पोर्टल का क्या एम है, इस पोर्टल को लाने का क्या एम है? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किसी जिला की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए. द एम इज़ टू अपॉइंट सेवरल ऑफिसर्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जिलों में अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए. एम इज़ टू प्रोवाइड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करने के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट को. इट इज़ फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑन मंथली बेसिस एंड हेल्प इन बेंचमार्किंग द परफॉर्मेंस. यानी कि मंथली बेसिस पे, यानी हर एक महीने में उसको मॉनिटर किया जाएगा कि कैसी डेवलपमेंट है, कैसी ग्रोथ है, और हेल्प किया जाएगा उनको वो जो एम उन्होंने बनाया था उसको अचीव करने के लिए. तो 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट. इट इज़ फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एंड ऑन मंथली बेसिस एंड हेल्प इन बेंच मार्किंग द परफॉर्मेंस. फाइन. अब थोड़ा सा देखते कि ये किसने बनाया है. तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर आता है, वो ये ऐप जो है वो ये पोर्टल जो है वो डेवलप करेगी. कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के साथ? अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ. ठीक है, ये क्या, इसका एम क्या है ये मैंने आपको बता दिया. फिर इस पोर्टल के अलावा भी जो ई ऑफिस वर्जन है 5.6 उसको अपग्रेड करके वर्जन 7.0 जो है वो लेकर आया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? शिमला, मनाली, श्रीनगर, कौन सी सिटी में हुई थी? तो दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 10th कॉन्फ्रेंस है जो कि वुमेन पुलिस की कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस. ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी शिमला में. ठीक है, अब देखते कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था. इसका ऑब्जेक्टिव ये था, ताकि ये कॉन्फ्रेंस इस वजह से हुई थी ताकि जो क्षमता है वुमेन पुलिस ऑफिसर की, लीडरशिप पोटेंशियल जो है उनकी, उसको हम इन्हांस कर सकें और अच्छा कर सकें, और उनके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को हम जान सकें. इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. फिर न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो नए रोल्स और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वुमेन पुलिस ऑफिसर्स की, उनको भी हाईलाइट किया गया और डिस्कस किया गया. जैसे वी कैन सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर हैपनिंग, डिफरेंट टाइप बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर हैपनिंग. तो उसको केटर करने के लिए, उसको और तरीके से और बेटर तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए या केटर करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया था. तो जो स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनका नाम है संजय कुंडू. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि अभी फ़िलहाल हिमाचल में 13% जो है वो वुमेन पुलिस फोर्स है, उनका जो कोटा है वो इंक्रीज़ करके 25% जो है वो कर दिया जाएगा. ठीक है, ये हिमाचल में हुई थी. शिमला इज़ इन हिमाचल. ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज़ शिमला. अब इनको 200 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर ने अटेंड किया था अक्रॉस द कंट्री, और 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चली थी. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? लखनऊ, मंडला, गुना या झाबुआ? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी है? तो वो बनी है बच्चों मंडला. मंडला इज़ इन MP, मध्य प्रदेश. ठीक है, अब देखते हैं कि ये फुली फंक्शनल लिटरेट एक्चुअली में होता क्या है. ये होता है कि देखो क्या हुआ था कि जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सर्वे है इट्स लाइक 68%, बट वहाँ पे ना बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल पीपल रहते हैं. तो उन्होंने कंप्लेन किया कि बार बार क्या होता है ना कि उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है, उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, उनसे कोई भी कुछ भी साइन करवा लेता है. तो ये प्रॉब्लम आ रही थी. तो फिर एक कैंपेन लॉन्च किया गया. इस कैंपेन कब लॉन्च किया गया था? इंडिपेंडेंस डे 2020 को ये कैंपेन लॉन्च किया गया था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि हम इस डिस्ट्रिक्ट को फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना देंगे. अब फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का एक्चुअली में बच्चों मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान अपना खुद का नाम लिख सकता है, काउंट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, हिंदी में लिख सकता है, पढ़ सकता है, अपना नाम लिख सकता है और काउंटिंग कर सकता है ना. जब उसको ये सब पता होगा तब उसे पता होगा. फिर ये 2020 में लॉन्च किया गया,
जब भी 2020 में लॉन्च किया गया तो इसमें क्या क्या, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वुमेन है, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आंगनवाड़ीज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ये सब लग गए क्या करने में, वहाँ के लोगों को लिटरेट बनाने में, ठीक है, कि उनको इतना तो एटलीस्ट लिटरेट बना दो कि जब वो साइन करे किसी भी पेपर में तो उसको पढ़कर समझ सके और उनके साथ कम से कम, जितना कम से कम हो सके फ्रॉड हो। देखिए फ्रॉड तो ऑलमोस्ट हर किसी के साथ ही हो जाता है, कभी ना कभी तो हो ही जाता है। मैंने अभी लास्ट एक वीडियो डाली है जिसमें कि मैंने 500 करोड़ का फ्रॉड पकड़ में आया यूपी में। तो अब वो क्या था, पीपल वर लिटरेट, दे न्यू दैट वेयर दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, बट स्टिल फ्रॉड उनके साथ हो गया एंड दे वर एबल टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो क्या होता है कि ऐसे फ्रॉड हो जाता है, बट कम से कम फ्रॉड हो लोगों के साथ। तो क्या हुआ कि 2 साल के अंदर ही ये जो कैंपेन है इतने अग्रेसिवली लॉन्च किया गया था कि 2 साल के अंदर ही पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना दिया। अब जो लोग हैं वो अपना नाम लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और पूरे कंट्री में मंडला जो है पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है to achieve this distinction, and Mandla is in Madhya Pradesh, MP. Fine. Next question. Which city has launched the hydrogen fuel cell bus? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो कौन से सिटी ने लॉन्च की है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे? अभी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, देखो ये साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब ये फ्यूल क्या है, कैसे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड हम इसको कौन से कितने स्केल पे लेकर जा सकते हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन पे क्या इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, बाकी ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी सिटी ने लॉन्च किया है, तो पुणे ने लॉन्च किया है। फाइन, अब पुणे ने लॉन्च की है। अब ये देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल एक्चुअली में होता क्या है। हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है कि ना, जो भी व्हीकल होता है वो क्या करता है, एयर और हाइड्रोजन को यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी से बस या कोई भी व्हीकल जो है वो चलती है, ठीक है। अब ये बनाया किसने था, ये CSIR ने KPIT लिमिटेड, ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और CSIR ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और ये इंजन जो है या ये फ्यूल जो है वो बनाया है, जो कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब देखते ये बनाया तो इसका एफ्लुएंट है जो रेजिडुअल बच जाता है, या जैसे कि अगर हम डीजल या पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि CO2 प्रोड्यूस होता है। अब इससे क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, किसी भी जगह के लिए वाटर इज़ नॉट हार्मफुल। तो इस वजह से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो क्लीनेस्ट हैं, ग्रीनेस्ट हैं और मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन चुके हैं, ठीक है। अगर इस टेक्नोलॉजी को हम और आगे लेकर जाएंगे तो इट कैन क्रिएट रेवोल्यूशन, पोल्यूशन को बहुत हद तक कम कर सकता है, बहुत ज़्यादा हद तक। अब जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है वो डीजल इंजन की वजह से कॉज होता है, डीजल की वजह से कॉज होता है लगभग 12 से लेकर 14% तक जो CO2 एमिशन होता है व्हीकल्स का, वो डीजल इंजन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड UPI? US, चाइना, UK या रशिया? कौन से कंट्री ने UPI अडॉप्ट किया है? वैसे मैं बता दूं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में इंडिया का UPI सिस्टम जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है, जिसको कि कोई भी नहीं बीट कर सकता। टेक में अगर हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में टेक, यूरोप एंड लाइक US इज़ लाइक वे फार देन अस इन टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू डेवलप दैट काइंड ऑफ गुड इफेक्टिव ट्रांजैक्शन सिस्टम जो हमारा UPI है, वैसा कुछ वो उसके करीब भी नहीं जा पाए हैं अभी तक। सो UK ने स्टार्ट किया कि हम UPI को अपनी कंट्री में जो है वो अडॉप्ट करेंगे। तो UPI में क्या होता है कि QR बेस्ड ट्रांजैक्शन होता है UPI से, तो वो उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। UPI को हम क्या करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। UPI का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। किसने बनाई है? NPCL, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI और रुपे कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च करी। रुपे कार्ड क्या होता है, आप कोई भी आप कार्ड खरीदते हैं तो उसमें देखना, उसमें लिखा होगा मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड। तो ये सारी कंपनीज होती है जो कि ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स हमें देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTX क्रिप्टो कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, क्रिप्टो कंपटीशन से रिलेटेड है, नन ऑफ द अबव, किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो बच्चों ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स चेस से, ठीक है। अब हमें क्यों पढ़ना है
क्योंकि इनके पहली बात तो इसके विनर कौन रहे हैं, मैग्नस कार्लसन रहे हैं इसके विनर, और जो रनर अप रहे हैं वो 17 ईयर ओल्ड इंडियन स्टार प्रगनानंदा रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने जो मार्कस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन है, वो 3rd टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं चेस के, बट उनको उनको इंडियन ने उनको जो इंडिया के, वो भी 17 ईयर ओल्ड, ठीक है, ही इज़ लाइक नॉट इवन 18, उन्होंने 3 बार उनको इस कप में हराया है। और जो इन्होंने वो जो जीते, मैग्नस कार्लसन जीत गए, वो तब जीते जब उनका ब्रेक द ड्रॉ, यानी कि 3rd जो मैच था उनका ड्रॉ हो गया था, फिर उनको जाके जब 4th टू ब्रेक द ड्रॉ उनको ये गेम दोबारा से खिलाया गया, दोबारा से राउंड हुआ, तब ही वन। सो यू कैन सी इंडियन टैलेंट इज़ लाइक, इंडिया का जो टैलेंट है वो इतना ज़्यादा ऊपर है कि they are able to compete with like world champions of multiple times. Next question, where is Raganand Tithu bird sanctuary located? Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. It is friends located in कर्नाटका। बच्चों देखो ये क्या कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में है। कौन सी लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है स्टेट की, कौन से रिवर के पास है, कावेरी रिवर के पास है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको मतलब मैंने लास्ट वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, लास्ट करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, आज मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट ने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था। नर्मदा रिवर के बारे में है, कौन कौन से डैम्स नर्मदा रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है, उसका ओरिजिन, और कौन कौन से स्टेट से ये पास होती है। ठीक है, so that's all for today. Thank you, and I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Give your feedbacks in the comment section and join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Take care everyone. Thank you.